क्या कोई जन्म देने वाली मां को मार सकता है? क्या कोई पालन पोषण करने वाले पिता को मार सकता है? कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? इन बातों को सुनकर आपको गुस्सा तो जरूर आ रहा होगा, लेकिन इस दुनिया में ऐसे हैवानों की कमी नहीं है। ऐसे हैवान आपके हमारे आसपास घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें पहचान पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये लोग देखने में तो मासूम होते हैं, लेकिन होते हैं काफी खूंखार। यकीन नहीं होता है तो गौर से इस शख्स को देख लीजिए, जिसका नाम है अम्बेश कुमार, जो देखने में तो काफी मासूम लग रहा होगा, लेकिन यकीन करिए यह वही जल्लाद बेटा है जिसने अपने माँ बाप को मौत की नींद सुला दिया। यह वही बेटा है जिसने अपने माँ बाप को काट डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम का मकड़जाल और मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। आज हम आपको बताएंगे जौनपुर के एक जल्लाद बेटे की करतूत के बारे में, जिसने चंद पैसों और अपनी मोहब्बत के लिए अपने माँ बाप को ही न सिर्फ जान से मार दिया, बल्कि उनके शवों के टुकड़े टुकड़े कर नदी में फेंक दिए। ये वारदात है जौनपुर के जाफराबाद की, जहां अम्बेश कुमार उर्फ रिंकू को माता पिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, उन्हीं को बेटे ने मौत के घाट उतार दिया। पैसों और मोहब्बत के लिए बना जल्लाद। जौनपुर से आई रूह कपा देने वाली वारदात। आरोपी ने 8 दिसंबर की शाम अहमदपुर स्थित घर में पैसों और पारिवारिक विवाद के कारण अपनी मां बबीता देवी और पिता श्याम बहादुर को लोहे की रॉड से पहले मारा, फिर उनकी हत्या कर दी। उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए शवों को आरी से कई हिस्सों में काटा, फिर उन्हें बोरों में भर दिया और फिर कार से ले जाकर गोमती और सई नदी में उन शवों को फेंक दिया, ताकि इस वारदात से बच सके, पुलिस की गिरफ्त से बच सके। पुलिस की गिरफ्त में आए जल्लाद बेटे अम्बेश कुमार की कहानी सुनकर हर कोई हैरान है। इस हत्याकांड की वजह जमीन जायदाद और पैसों को बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर पुलिस जैसे जैसे पड़ताल कर रही थी, कई चौंकाने वाले खुलासे भी होते जा रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी अम्बेश कुमार ने घटना को अंजाम देने के बाद अपनी बहनों को बताया कि माँ बाप नाराज होकर कहीं चले गए हैं। बीते दिनों यानी कि 13 दिसंबर को बहन वंदना ने जाफराबाद थाने में शिकायत की, तो पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में इस शख्स को गिरफ्तार किया, यानी कि उसे हिरासत में लिया। और फिर जब उससे पूछताछ की तो सब कुछ सामने आ गया और सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। रेलवे से रिटायर्ड मृतक शख्स ने कभी सोचा भी ना होगा कि उनका खुद का बेटा ही उनकी और उनकी पत्नी यानी अपनी मां की हत्या कर देगा। लेकिन यह सच है, एक बेटे ने अपने मां बाप को मार डाला, एक बेटे ने हैवानियत दिखाई, एक बेटा सिर्फ पैसों और अपनी मोहब्बत के लिए ऐसा पागल हो गया कि उसने कुछ नहीं सोचा और अपनी मां और पिता को मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल बीटेक किया हुआ यह शख्स सलाखों के पीछे है। सुनिए पुलिस ने क्या कुछ बताया। दिनांक 13 दिसंबर 2025 थाना जफराबाद के अंतर्गत एक महिला जिनका नाम वंदना देवी है, उनके द्वारा एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई। उनके द्वारा बताया गया कि उनके पिता जिनका नाम श्याम बहादुर और माता जिनका नाम बबीता देवी है, वह 8 दिसंबर 2025 से लापता है और उनके भाई जिनका नाम अम्बेश कुमार है, जो कि अपने माता पिता को ढूंढने निकले थे, वह 12 दिसंबर 2025 से घर वापस नहीं लौटे हैं। तत्काल पुलिस द्वारा 3 टीमें का गठन किया गया, जिनका उद्देश्य था कि तीनों को बरामद किया जाए। मैं बताना चाहूँगा कि आज 15 दिसंबर 2025 उनके भाई अम्बेश कुमार को बरामद किया। जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर 2025 समय लगभग रात के 8 बजे पारिवारिक विवाद और पैसों को लेकर उनके माता पिता से लड़ाई हुई, जिसमें वह उग्र हो गए और उनके द्वारा अपने माता पिता के सर पर बट्टे से प्रहार किया गया, जिसमें उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। लाश को ठिकाने लगाने की नीयत से उनके द्वारा दोनों बॉडीज को बोरी में भरा गया और उनके द्वारा बेलाव घाट के पुल से दोनों लाशों को गोमती नदी में फेंका गया। तत्काल पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। अम्बेश कुमार से गहनता से पूछताछ की जा रही है
अब पुलिस का उद्देश्य है कि अम्बेश कुमार की निशानदेही पर दोनों बॉडीज को गोमती नदी से बरामद किया जाए। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। धन्यवाद। बताया जा रहा है कि जून में ही श्याम बहादुर रेलवे से रिटायर हुए थे। अम्बेश ने 5 साल पहले कोलकाता में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मुस्लिम लड़की से शादी कर ली थी। उसकी इस शादी से परिवार वाले खुश नहीं थे। इसी कारण उसके घर में कलेश भी होता रहता था। बाकायदा इस बात को लेकर ससुराल में वह लड़की रह रही थी और ससुराल से वह आना नहीं चाहती थी। इस बात को लेकर भी अम्बेश अपने घर वालों से काफ़ी नाराज था और इस हत्याकांड के पीछे एक यह बड़ी वजह बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अम्बेश गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जो पड़ोसी हैं वो बड़े चौंके हुए हैं। वो काफ़ी हैरान हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि एक बेटा अपने माँ बाप की हत्या कैसे कर सकता है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है। एक बेटे ने ही अपने माँ बाप को मार डाला, मौत की नींद सुला दिया। खैर, अब यह जल्लाद बेटा सलाखों के पीछे पहुंच चुका है और अपने किए की सजा अब यह जिंदगी भर काटेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि शख्स ने ऐसा क्यों कर डाला? जिस माँ बाप ने उसे पाला पोसा, उनके लिए ही वो क्यों हैवान बन गया? तो क्राइम का मकड़जाल में हम ऐसी ही सच्ची कहानियां लाते हैं ताकि आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। हमारा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाने का नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाने का है। क्राइम का मकड़जाल में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।